भरी हुई जिंदगी है, लेकिन उसमें से भी वो समय निकालकर कुछ अपने आराम के, कुछ सुकून के पल अपने लिए निकाल लेते हैं। यह इसमें झेल की देन में आप पढ़ेंगे। पहला जो आपका गद्यांश है वो है जापानियों के मानसिक रोग का कारण। उसमें क्या बताया गया है कि जापानियों के मानसिक रोग का कारण क्या है। लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ लोगों को कौन सी अधिक बीमारियां होती हैं। लेखक ने उनके जो मित्र थे उनसे पूछा कि यहाँ लोगों को सबसे अधिक बीमारियां कौन सी होती है। तो उन्होंने उत्तर दिया मित्र ने उनके कि मानसिक रोग। यहाँ के लोगों की मुख्य बीमारी क्या है, वो ज्यादातर मानसिक बीमारियां होती है, मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त होते हैं। अब मानसिक रोगों से ग्रस्त होते क्यों हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वहां जो है औद्योगिकता का इतना ज्यादा विकास है, उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत अधिक व्यस्त है। और व्यस्त क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो चलता नहीं है, बल्कि क्या करता है, दौड़ता है। जीवन जो है सामान्य गति से नहीं चलता, दौड़ में लगे हुए हैं, होड़ में लगे हुए हैं आगे बढ़ने की, और उसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कम कर दिया है। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण, और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा लगाई हुई है। किसके साथ लगाई हुई है? अमेरिका के साथ, कि उनसे आगे उन्हें बढ़ना है। तकनीकी क्षेत्र हो, या जब तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक क्षेत्र उनका अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, है ना। तो तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को पीछे पछाड़ने की होड़ में वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रात दिन भागकर अपनी दिनचर्या का उन्होंने अधिक व्यस्तता बना दिया है। अब उनकी ये कोशिश जो है, दिमाग की रफ्तार, एक तो जापानियों में जो दिमाग है वैसे ही बहुत तेज चलता है, दूसरा क्या है, उन्हें अमेरिका से होड़ लगानी है, तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्हें पछाड़ना है। तो इस कारण वो लोग और अधिक कार्य करने की चेष्टा निरंतर करते रहते हैं, जिस कारण उन्हें मानसिक आराम, उनका मानसिक स्वास्थ्य डगमगाने लगता है और उन्हें मानसिक बीमारियां अधिक हो जाती है। अब है लेखक का जापानियों की टी सेरेमनी में जाना। अगर वो टी सेरेमनी, वहां एक सेरेमनी की जाती है, टी सेरेमनी। अब वहां की टी कैसी होगी? शाम को लेखक के मित्र उसे टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है। टी सेरेमनी क्या है? चाय पीने की एक विधि। जापानी में इसे क्या कहते हैं? चा नो यू। जापानी में चा नो यू, यह विधि है चाय पीने की, जिसका नाम हमने रखा हुआ है टी सेरेमनी। अब वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिस पर लेखक अपने मित्र के साथ गए, जिसकी छत पर दफ्ते की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी बनी हुई थी। पर्णकुटी यानी, पर्णकुटी का पत्तों से बनी हुई कुटिया या झोपड़ी, ठीक है, या झोपड़ी। तो वहां पर गए वो एक, अब उन्होंने वहां क्या देखा, एक बेढक सा, बेढक यानी भद्दा, भद्दा सा मिट्टी का बर्तन पानी से भरा हुआ था। हाथ पांव धोकर वे तौलिए से पहुंचकर सभी लोग अंदर गए, अंदर बैठे और उन्हें कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। अंदर बैठे कौन बैठे थे? अंदर चाजीन ने। कौन था अंदर? चाजीन। चाजीन ने कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। जापानी लोग ज्यादा झुकते हैं ना, भाई हम तो सिर्फ गर्दन
उद्देश्य क्या था कि कुछ अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय ऐसा निकालें जिसमें हम आराम के साथ, सुकून के साथ चाय को पीकर आनंद दे सके और अपने मानसिक आराम मिलना, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना इसमें उनका उद्देश्य था। किसमें? टी सेरेमनी में, ठीक है, जो जापान के लोगों द्वारा मनाए जाते थे। अब वहां लेखक सहित 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है कि वो बातें नहीं करेंगे थे। इन 3 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था। 3 से ज्यादा वहां पर लोग नहीं होंगे, सिर्फ 3 ही लोग वहां पर उस टी सेरेमनी में सम्मिलित हो सकते थे। फिर है टी सेरेमनी में चाय पीने की प्रक्रिया। अब देखो, जो टी सेरेमनी थी वहां पर चाय भी एक प्रक्रिया से पी जाती थी। किस तरीके से पी जाती थी? टी सेरेमनी में उपस्थित सभी लोगों के प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय मौजूद नहीं थी। आधा गिलास या पूरा कप भरा हुआ नहीं था। कितनी चाय थी उसमें? 2 घूंट। कितनी चाय थी? 2 घूंट चाय से ज्यादा चाय किसी के प्याले में भी नहीं थी। कितने व्यक्ति थे वहां पर? 3 व्यक्ति। 3 से अधिक व्यक्ति टी सेरेमनी में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। और यह उन्हें चाय कैसे पीनी थी? होठों से प्याला लगाकर धीरे धीरे घूंट भरकर उन्हें वो चाय पीनी थी। ऐसा नहीं कि अब थोड़ी सी चाय थी तो ठंडी होनी थी, जल्दी हो जाती तो एक साथ भी पी सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा उसमें विधि नहीं थी। चाय पीने की भी विधि उन्होंने निश्चित की हुई थी। उन्हें वो चाय कैसे पीनी थी? एक एक घूंट करके आराम के साथ वो चाय पीनी थी। करीब 1.5 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। कितने घंटे तक चाय पिएंगे वो? 1.5 घंटे तक ये वो चाय को पिएंगे। 1.5 घंटा बहुत होता है, 1.5 घंटा है ना। 1.5 घंटे तक उन्होंने वो चाय पी। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। अब इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था? कि दिमाग को आराम देना, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सही हो सके। तो उससे क्या हुआ? उन्हें महसूस होता था कि उनके दिमाग को जो है आराम मिल रहा है। उन्हें ऐसा महसूस अनुभव भी होने लगता था, क्योंकि 1.5 घंटे से वो वही उतनी सी थोड़ी सी ही चाय पी रहे हैं सिप लेकर। लेखक को लगा मानो वर्तमान क्षण अनंत काल जितना भी विस्तृत है वह अनंत काल में जी रहा है। तो लेखक को उस समय वो चाय की घूंट लेना और 1.5 घंटे तक उस चाय को पीने में कैसा लगा? जैसे कि वो अनंत काल में चले गए हों, किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस जो भाग दौड़ वाली भरी जिंदगी थी उनसे बाहर निकल गए थे। वहां पीकर, चाय पीकर शांति का अनुभव हुआ, सुकून उन्हें वहां मिला, आराम मिला। तो उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें सन्नाटा भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। और सन्नाटा, शांति कितनी थी कि सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। सन्नाटे की भी आवाजें आ रही थी, किसी और चीज की आवाज थी नहीं। तो जो बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, उस शांति में भी, उस सन्नाटे की भी एक आवाज उन लोगों को सुनाई दे रही थी। यानी उस टी सेरेमनी में बहुत थोड़ी चाय पीनी थी उन्हें। कितने घूंट चाय बताई? 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं पीनी थी। उस चाय पीने की समयावधि कितनी थी? 1.5 घंटा, है ना। और उन्हें धीरे धीरे होठों से लगाकर प्याले को धीरे धीरे वो 1.5 घंटे के अंदर वो चाय पीनी होती थी। बातचीत वहां बिल्कुल नहीं होनी थी। 3 लोगों से अधिक लोग उस टी सेरेमनी में जहां वो उपस्थित होते थे, वो जगह जो थी वहां पर 3 से लोग अधिक नहीं होने चाहिए। और पत्तों से बनी हुई पर्णकुटी थी। वो जगह कैसी थी? पर्णकुटी। वही है कि प्रकृति के करीब, है ना। पर्णकुटी बनाने का तरीका या उद्देश्य क्या रहा होगा उनका? कि जिससे वो प्राकृतिक चीजों को अपने आसपास अनुभव करें। और प्राकृतिक चीजें जब हमारे पास होती हैं या प्रकृति के बीच में जब हम होते हैं तो हम कैसा अनुभव करते हैं? शांति का, शीतलता, है ना, सुकून भरा अच्छा अनुभव करते हैं। शांति, शीतलता मिलती है। अभी थोड़ा मौसम अगर ठंडा हो जाए या आप किसी जंगल वाले स्थान पर चले जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। वैसा ही उन्हें वहां पर महसूस अनुभव हो रहा था। और यही जो था उस टी सेरेमनी का उद्देश्य भी था कि भागदौड़ भरी जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती थी, वो उस चीज को भूल जाते थे। अब हमारा है झेन परंपरा की देन। अक्सर हम लोग या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी, अब यहाँ किया है कि ये क्या है? झेन, जो जापान का स्थान वहां की देन है। क्या देन है? टी सेरेमनी, है ना। तो ये जो चाय पीने की विधि और चाय पीना क्या था? उन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। उद्देश्य क्या था? कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी निश्चित तौर पर सुधरेगा, है ना। तो उद्देश्य उसका यही था कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सुधर सके और वो स्वस्थ बन सके।
वर्तमान, पुरानी जो बातें हैं उन्हें याद करते हैं, खट्टी खट्टी मीठी, खट्टी जो हमारी कुछ कड़वी यादें हैं, जो अच्छी, जो दुख पहुंचाती हैं या जो बुरी यादें हैं, और मीठी जो अच्छी यादें हैं उन्हें हम याद करते रहते हैं। या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या इन सपनों की उधेड़-बुन में हम अपने जीवन भर लगे रहते हैं। यथार्थ दोनों काल मिथ्या है। यथार्थ वास्तव में, यथार्थ का मतलब वास्तव में दोनों ही काल क्या है, मिथ्या है, हमें एक झूठे आरोप में लपेटे रहते हैं। दोनों ही काल, भूतकाल में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए वो व्यर्थ है, स्वप्न की तरफ से भूल जाना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। और भविष्य काल क्योंकि भविष्य काल को हम निश्चित नहीं कह सकते, है ना, तो दोनों ही यथार्थ नहीं है, दोनों ही वास्तविक नहीं है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इस बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। हम नियोजन तो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो निश्चित रूप से पूरे हो या ना हो। सबसे उत्तम काल कौन सा होता है, वर्तमान, है ना। वर्तमान में सुधार करके हम भविष्य को अपने बदल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जीना किसे, वही सत्य है हमारे सामने, जो वर्तमान क्षण है, देखो वही बात है, जो वर्तमान है वही सत्य है, वही सच है, और उसी में जीना चाहिए। जीना इसे कहते हैं, क्योंकि जो क्षण हमारा चल रहा है इसमें हम निश्चित तौर पर जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, कर चुके हैं, है ना। लेकिन भविष्य का या भूत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, भविष्य निश्चित नहीं है, हम जो चाह रहे हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परिस्थितियां कैसी हो इस बारे में हम अंदाजा पहले से पहले नहीं लगा सकते। जापानियों को झेन परंपरा की यह एक बड़ी देन मिली है, तो ये झेन जापानी लोगों को झेन की जो है एक देन है। क्या देन है, टी सेरेमनी, और वहां जिस प्रकार उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है।